हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि a माइनस बी की घात 2 का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी की घात 2 माइनस में यहाँ आता है 4ab। तो हमारे पास यहाँ a क्या है? a है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा, तथा हमारे पास यह b क्या है? b है हमारे पास यहाँ पर cos थीटा। तो जब हम यह मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा, बीच में माइनस, फिर है cos थीटा और बाहर कितनी घात यानी कि 2, फिर बराबर, फिर है हमारे पास यहाँ पर a यानी कि फिर से साइन थीटा, फिर प्लस, फिर है हमारे पास यहाँ पर b यानी कि हम कहेंगे यह है cos थीटा, बाहर क्या है घात 2 माइनस, फिर 4 ए यानी कि फिर से साइन थीटा और गुणा में है यह cos थीटा। यहाँ हम प्रश्न में साफ देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का क्या मान है। इसका मान हमें दिया गया है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी कि यह हो जाएगा 1 की घात 2, फिर माइनस, फिर 4 और यह रह जाएगा हमारा साइन थीटा cos थीटा ऐसे ही। तो अब हमें क्या करना होगा? साइन थीटा cos थीटा और गुणा 4 का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1। तो लिख लेते हैं इसे। यह है हमारे पास साइन थीटा, फिर प्लस, फिर यह है हमारे पास cos थीटा बराबर 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो यह लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार कि साइन थीटा, फिर क्या है, यह है cos थीटा, बाहर घात 2 और बराबर 1 की घात 2। तो यह है हमारे पास a जमा b की घात 2। तो a जमा b की घात 2 का क्या सूत्र है? इसका सूत्र होता है a की घात 2, फिर b की घात 2, फिर आता है 2ab। तो ये लगा दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा की घात 2, फिर प्लस, फिर यह हो जाएगा हमारा cos थीटा की घात 2, फिर प्लस, फिर आता है 2ab यानी कि 2, फिर है यह है साइन थीटा और इसकी गुणा में क्या है cos थीटा बराबर 1 की घात 2 यानी कि 1। अब हम जानते हैं साइन थीटा की घात 2 प्लस cos थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास 1, फिर प्लस, अब क्या है, यह है 2 साइन थीटा और इसकी गुणा में क्या है cos थीटा बराबर में क्या है 1। यह 1 से 1 यहाँ कट जाएगा। ध्यान दें हमने यहाँ पर क्या सूत्र प्रयोग में लिया है। हमने यहाँ पर सूत्र में प्रयोग लिया है यह है कि साइन थीटा की घात 2 और फिर प्लस, फिर है यह cos थीटा की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा 2 साइन थीटा गुणा cos थीटा का मान कितना आया? यह आया है 0। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 4 गुणा साइन थीटा और cos थीटा का मान कितना आया? 0। अब हम यह मान अपनी मुख्य अवधारणा में रख देते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो वह क्या है? वह है यह। तो लगा दीजिए जो हमें ज्ञात करना था, यानी कि साइन थीटा माइनस cos थीटा की घात 2। तो लिख लेते हैं इसे। यह है हमारे पास साइन थीटा, बीच में है माइनस, फिर क्या है cos थीटा और बाहर कितनी है घात है 2 बराबर, फिर क्या था हमारे पास? यह था 1 की घात 2। तो लिख लेते हैं 1 की घात 2 तो 1 ही होती है, फिर आता है यहाँ पर माइनस, फिर क्या था? फिर था हमारे पास 4 साइन थीटा cos थीटा। तो लिख लेते हैं यह था 4, फिर था यहाँ साइन थीटा और फिर था यहाँ cos थीटा। हमें पता है कि इसका मान कितना आया? इसका मान आया है यहाँ 0। तो हमें क्या मिला? यह मिला हमें 1। तो हम कह सकते हैं यह किसका मान है? यह है साइन थीटा माइनस cos थीटा की घात कितनी? 2। तो यहाँ से हम साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह मान कितना आएगा? यह मान आएगा हमारा प्लस माइनस में वर्गमूल 1। तो वर्गमूल 1 का मान कितना होता है? वर्गमूल 1 का मान होता है हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।